जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने उस दीवान खोपड़ी की पिटाई लगा दी थी, जिसकी वजह से वो भागते हुए डेवी लेविस के अंदर चला गया था, जिस पर लुयांग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच गया था और वो उसका पीछा कर रहा था कि तभी उसके सामने जूनियर सिटी लॉर्ड और उसके साथ ही आ गए थे। और इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आप एक ली जियाओ नाम का बंदा आ जाता है, जिसे देखकर आप सिटी लॉर्ड उससे पूछता है, ली जियाओ आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गए, बाकी लोग कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर अब ली जियाओ उसको बताता है, लॉर्ड वो डिवाइन वेपन आजाद हो गया है और वो अब बिलॉर्ड गॉड माउंटेन के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से एल्डर जेन और फ्लेमन ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोग वहाँ पर क्या करे। इसलिए वो लोग बिलॉर्ड गॉड माउंटेन के अंदर जाने वाले गेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों ने मुझे यही बताने के लिए यहाँ पर भेजा था। अब उसकी ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड कहने लगता है, बिलॉर्ड गॉड माउंटेन तो एक फॉरबिडन एरिया है जिसके अंदर मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम वहाँ कैसे जाएंगे। इस पर अब ली जियाओ उसको बताता है, बिलॉर्ड गॉड माउंटेन की फॉरबिडेंसी टूट चुकी है, इसलिए अब हम वहाँ पर जा सकते हैं और इस पूरे डेविल एबिस रियल में हमारा ब्लड रिवर सिटी बिलॉर्ड गॉड माउंटेन के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस डिवाइन वेपन को हासिल करने की। इसलिए अगर आपने उस डिवाइन वेपन को हासिल कर लिया तो फिर आप इस पूरे डेविल एबिस पर राज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप होली लैंड के लॉर्ड के बराबर भी हो जाएंगे। वो उसकी इस बातें सुनकर सिटी लॉर्ड के मन में भी लालच आ जाता है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम वहाँ पर जरूर जाएंगे। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लुयांग और जूनियर सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अब लुयांग भी पोलाइटली उसको बताता है, मैं बस यहाँ पर एक्सीडेंट लिया गया और जब मुझे वो स्वॉर्ड मिल जाएगी तो तब मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, मैं उसी की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर जूनियर सिटी लॉर्ड उससे कहता है, उस स्वॉर्ड ने यहाँ पर डिवाइन वेपन का ऑरा रिलीज किया है और उसने डेविल एबिस में आना चूज किया है, इसलिए अब ये स्वॉर्ड हमारा है, तुम उसके बारे में भूल जाओ। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग उससे कहता है, वो स्वॉर्ड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे तो फिर मैं तुम्हारा काफी ज्यादा सम्मान करूंगा, नहीं तो अगर तुम मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहते हो तो फिर तुम जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। अब लुयांग की ये बातें सुनकर जूनियर सिटी लॉर्ड भी अपने बंदों की ओर देखने लगता है और फिर वो उससे कहता है, ये मत भूलो कि तुम अभी डेविल एबिस के अंदर हो, यानी कि हमारे इलाके में हो, इसीलिए अब तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे हाथों में है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम हमसे इज्जत से बात करो वरना तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उन लोगों से कहता है, मुझे उस स्वॉर्ड की जरूरत है, मेरे को उसकी मदद से किसी की जान बचानी है, इसलिए अगर मुझे उस स्वॉर्ड को हासिल करने से जो कोई भी रोकने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, चाहे वो एक डेविल लॉर्ड ही क्यों ना हो या फिर कोई गॉड ही क्यों ना हो। ओब लुयांग की ये बात सुनकर जूनियर सिटी लॉर्ड स्माइल करते हुए उससे कहता है, वो इतना ज्यादा घमंड है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम पे इतनी घमंड किस बात की है। और ये कहकर वो अपने दोनों बंदों को लुयांग के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, जिस पर अब वो दोनों बंदे भी आगे आते हुए लुयांग के ऊपर अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए हमला कर देते हैं। तो ये देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी सूट को बाहर निकाल देता है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ पर ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्किल का यूज करने लगता है और उन लोगों की तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लुयांग का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उन दोनों बंदों के अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर अब वो दोनों बंदे भी बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी लुयांग वो पर अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बंदे और भी जरा घबरा जाते हैं। और वही ये देखकर जूनियर सिटी लॉर्ड अपने मन में खुद से ही कहता है, इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वही दूसरी तरफ से लुयांग अपने स्वर को वापस रख लेता है और फिर उन लोगों से कहने लगता है, बेकार में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ओब लुयांग की ये बातें सुनकर जूनियर सिटी लॉर्ड उससे कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हम तीनों को एक साथ तुम बिल्कुल भी हरा नहीं पाओगे। और ये कहकर वो उन दोनों से कहता है, अब समय आ गया है इसको अपना पावर दिखाने का, हम यूं ही हमारे सिटी को इस जैसे एक आउटसाइडर से हार कर बदनाम नहीं कर सकते हैं। और ये कहकर वो अपने ग्रेट बिलॉर्ड डेविल हैंड से लुयांग के ऊपर हमला कर देता है और वही उन दोनों ने भी अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए उसकी मदद करने लगता है। तो ये देखकर अब लुयांग भी अपने स्वॉर्ड को फिर से समन कर लेता है और फिर काफी तेजी से मूव करते हुए जूनियर सिटी लॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेता है और जिसके तुरंत वो उन लोगों के पास जाकर उन तीनों के ऊपर हमला करते हुए उन तीनों को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो जूनियर सिटी लॉर्ड के पास आकर अपना स्वॉर्ड उसके आगे कर देता है, जो देखकर अब जूनियर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए लुयांग से कहने लगता है, मैं इस बिलॉर्ड रिवर सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड हूँ, साथ ही साथ मैं बिलॉर्ड डेविल केव के मास्टर का डिसेबल भी हूँ, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, क्यों, आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता जबकि तुम मुझे मार सकते हो। इस पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उससे कहने लगता है,
मेरे फादर ताओइस्ट रियलम के मिडिल स्टेज पर है और मेरे मास्टर ताओइस्ट रियलम के पीक स्टेज पर है, इसलिए अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो फिर मेरे मास्टर और मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग भी एटीट्यूड से उससे कहता है, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर और फादर किस रियलम पर है, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, इसलिए अगर तुम यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दो, इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब लुयांग की ये बात सुनकर जूनियर सिटी लॉर्ड उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा क्या क्या सवाल है। ये सुनकर अब लुयांग उससे पूछता है कि डार्क ग्रीन स्वॉर्ड कहाँ पर है। इस पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उसको बताता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि वो स्वॉर्ड कहाँ पर है, मेरे फादर ने उसको ढूंढने के लिए अपने बंदे भेज दिए हैं, लेकिन अब हम बाहर आ चुके हैं, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, कहीं तुम इसके बारे में झूठ तो नहीं बोल रहे हो। इस पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड घबराते हुए उससे कहता है, नहीं, आखिर मैं भला इस हालत में तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। फिर इसके बाद लुयांग उससे फिर से पूछता है, मुझे बताओ कि डेवी लेविस के मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन रियलम्स क्या क्या होते हैं। उसकी ये बात सुनकर जूनियर सिटी लॉर्ड का एक बंदा बताने लगता है, हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन के 6 रियलम्स होते हैं, पहला क्लियर माइंड, दूसरा फोर्स द वेसल, तीसरा कॉन्डेंस स्पिरिट, चौथा लाइफ पैलेस, पांचवा एपिफनी और लास्ट वाला है टाओइस्ट रियलम। और ये कहकर वो आगे बताता है, अगर कोई भी बंदा एपिफनी रियलम के अंदर पहुँच जाता है तो उसको किंग कहा जाता है, और अगर कोई टाओइस्ट रियलम के अंदर पहुँच जाता है तो उसको मास्टर कहा जाता है। फिर अब दूसरा बंदा लुयांग को बताने लगता है, हमारे डेवी लेविस रियलम के अंदर एक सेक्रेट ग्राउंड है जिसको बिलो डेविल केव कहा जाता है, उसके अंदर कई सारे पावरफुल स्किल्स और डिवाइन वेपन्स है जिनकी मदद से कोई भी बंदा एक मास्टर बन सकता है, यानी कि ताओइस्ट रियलम के अंदर पहुंच सकता है। और उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग जूनियर सिटी लॉर्ड से कहता है, ब्लड डेविल केव के अंदर डिवाइन वेपन कैसे हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उसको बताता है, ब्लड डेविल मिरर ये एक हेवन रियलम के डीमन गॉड का ट्रेजर है, इसकी मदद से किसी भी मास्टर को हराया जा सकता है, चाहे वो पीक स्टेज पर ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे पूछता है, क्या कोई बंदा डेविल लेविस रियलम से हेवन रियलम पर जा सकता है। इस पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उसको मना कर देता है, जो सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, तो फिर डीमन गॉड कहाँ से आए थे। ये सुनकर अब जूनियर सिटी लॉर्ड घबराते हुए उससे कहता है, हम यहाँ से तो हेवन रियलम पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन असुरा एबिस रियलम के अंदर एक असुरा पाथ है जो कि सीधा ही हेवन रियलम की तरफ जाता है, मगर ये असुरा पाथ हर 6 सालों में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है और बहुत से ही एक रास्ता है और रियलम से हेवन रियलम तक जाने का। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है। और शायद से डीमन गॉड भी इसी रास्ते से ही अपीयर हुआ था। उसकी बात सुनकर अब लुयांग फिर से उससे पूछता है, क्या यहाँ पर ब्लड डेविल केव की तरह कोई और भी सीक्रेट ग्राउंड्स नहीं है। इस पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड भी उसको हाँ कह देता है और बताता है कि हमारे यहाँ पर और भी काफी सारे सीक्रेट ग्राउंड्स है जिनके अंदर भी एक एक डिवाइन वेपन और एक टाओइस्ट रियलम के पीक स्टेज के मास्टर्स है। और उसकी ये बात सुनकर लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है, अगर इन सभी मास्टर्स के पास डिवाइन वेपन्स मौजूद है तो फिर मुझे शायद से कोई भी अलग डिवाइन वेपन नहीं मिलेगा। फिर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उससे कहता है, क्या तुम्हें और भी कुछ मुझसे पूछना है। ये सुनकर अब लुयांग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उसको बताता है कि मेरा नाम यान मे है और मैं भी लॉर्ड रिवर सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड हूँ और मेरे फादर का नाम यान ही है और हमारे फैमिली के अंदर काफी सारे मास्टर्स है। फिर अब लुयांग उससे कहने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि डिवाइन वेपन कहाँ पर है, मेरे को जल्दी से वहाँ पर लेकर चलो और याद रखना कि मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अब जूनियर सिटी लॉर्ड भी हाँ कह देता है और फिर लुयांग को अपने घर लेकर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर पहले ही बिलोड गॉड माउंटेन की तरफ निकल गए थे, जो जानकर अब लुयांग और जूनियर सिटी लॉर्ड भी बिलोड गॉड माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बिलोड गॉड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे सीक्रेट ग्राउंड्स के चीफ उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे। फिर इसके बाद हम जूनियर सिटी लॉर्ड के फादर और उसके साथियों को देखते हैं जो कि बिलोड गॉड माउंटेन के अंदर आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने फॉरबिडन एरिया आ जाता है, इसलिए वो लोग उसके अंदर जाने से डर गए थे और वहीं पर ही आग लगा कर बैठ गए थे। साथ ही साथ वो लोग आपस में बातें भी कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदे को एहसास हो जाता है कि उनकी तरफ कोई मास्टर आ रहा है, यानी कि एक ताओइस्ट रियलम का कल्टीवेटर आ रहा है, इसलिए वो लोग भी चौकन्ने हो गए थे। और दोस्तों इसी के सारे एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।